दया और करुणा के सागर सद्गुरु हैं। सद्गुरु की अनेकों विशेषताएं हैं। जीवन में बिना सद्गुरु के उद्धार होने वाला नहीं है। इन तमाम चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे। प्यार से कहना संतों धन निरंकार जी। सद्गुरु का साथ एक नई शिक्षा, एक नई दिशा प्रदान करती है वास्तव में। और इसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कभी कभी आज भी याद आती है, तो लगता है जैसे कल ही यह बात हुई। और यह हमेशा कोई न कोई जहाँ भी कहीं पर भी किसी दो रास्ते पर खड़े होते हैं तो फिर से यह बातें याद आती है और एक जागृति प्रदान कर देती है सद्गुरु के प्रति। जो एक श्रद्धा है, भावना है, उसे और प्रगाढ़ कर देती है। सद्गुरु सच्चे पातशाह आप तो दुनिया के स्वामी हैं, हम सबके मालिक हैं। और अभी भी आप अपनी निजी जिंदगी है इसके आराम में, नींद में इतनी कटौती कर रहे हैं और फिर भी कहीं किसी को शिकन तक, किसी को पता तक, एहसास तक नहीं होने देते कि नींद पूरी नहीं हुई है या कोई थकान है। और उस पर यह उपाय कि अपने आप को तकलीफ में रख कर के, कड़वेपन में जुबान में रख कर के, और ऐसे लगा कि सच्चे पातशाह किसके लिए आखिरकार क्यों। तो फिर लगा कि एक एक पल परोपकार के लिए, एक एक पल संत की जिंदगी को एक ऐसा मार्गदर्शन देने के लिए, ताकि हम सारे के सारे जो इस सद्गुरु के बख्शिश प्राप्त हुआ है उस पर पूरी तरह से चल पाएं। एक एक गुरु सिख की किस प्रकार से खुशी का, उनकी इच्छा का और हर प्रकार का यह ख्याल रखा करते थे, कमाल है। और जब ऐसे उदाहरण सुनते हैं तो सच में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति श्रद्धा से सिर झुक जाता है। ख्याल आता है कि हमारा सौभाग्य है कि आज हमें सद्गुरु के रूप में मिले। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे आपके पास। दरअसल ये बातें न दिखाने में, महसूस करने में, सुनने सुनाने में छोटी लगती है, क्योंकि घरों में अक्सर ये बातें होती हैं। लेकिन जब यह बात कहीं ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ी होती है, घटित हुई होती है, तो ऐसे लगता है कि इसके पीछे जो संदेश है, जो अंतिम निर्णय है, मैंने महसूस किया है, वह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है मानवता के लिए, सारी दुनिया के लिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में इससे कुछ सीख ले पाएँ। किस प्रकार से खाली दूसरों के लिए जीना ही सद्गुरु का जैसे एक मकसद बना हुआ था, मुझे याद है इसी प्रकार। हालांकि मैंने बताया घटनाएं तो बहुत हैं, जिसे हम कहते हैं सद्गुरु प्रेम का, प्यार का, अनुकंपा का एक ऐसा सागर, एक ऐसा समंदर होता है जिसकी था नहीं पाई जा सकती। सद्गुरु अपने गुरु सिखों को जब ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, तो साथ साथ में कुछ बातों से आगाह भी करते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों से सावधान रहना है। आप जी तो जानते हैं, आप इस क्षेत्र में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे कितना भी मजा हुआ हो, कोई कलाकार हो, लेकिन प्रत्यक्ष कहता है नहीं, ये सेकेंड टेक देना पड़ेगा। सचमुच में सद्गुरु हम सबकी जिंदगी को, जिसे हम कहते हैं कि कोई छुपी हुई चीज नहीं है, इस निराकार दातार कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है। और इसी को साकार रूप में जब सद्गुरु के रूप में देखते हैं, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि कहने वाले यहाँ तक कि कह देते हैं कि हमारे मन में है, यानी जो हमारी सोच में भी चीज नहीं है, यह निरंकार सद्गुरु उसे भी जानता है। इतनी बड़ी है बात। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जानते हुए भी इस प्रकार से प्रेम के भाव में, किस प्रकार से हर गुरु सिख के लिए अनुकंपा, क्षमाशील, ये सचमुच में ऐसे अद्वितीय गुण सद्गुरु के हम सभी जानते हैं, जिसके कारण मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने आप को देखूं तो कभी कभी
जो धैर्य का सीमा होती है वह ज़्यादा कहीं होती है। सामान्य रूप से किसी की कोई ऐसी चीज़ जो मुझे अपील नहीं कर रही, तो मुझे लगता है कि ऐसा क्यों, इसे ठीक होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और जब तक सद्गुरु हैं, यही अरदास आती है कि काश कोई एक गुण हमारे अंदर आ जाए सद्गुरु का, तो हमारी भी ज़िंदगी सफल हो जाए। बड़ा सौभाग्य, बड़ा गर्व सा महसूस होता कि हम ऐसे सद्गुरु की गुरसिक हैं और रहे हैं। और भी भले ही सद्गुरु का रूप हमारे सामने कहीं समय समय पर बदलता है, लेकिन शिक्षाएं जो आध्यात्मिकता की होती हैं वह सच्चाई है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और आध्यात्मिकता की जो एक जिसे कहते हैं मूल सिद्धांत है कि इस निराकार प्रभु परमात्मा को जानना, जान करके भक्ति करना, फिर ज्ञान में जिंदगी जीना। आज सद्गुरु माता जी बख्शिश करते हुए यही कोशिश रहती है उनकी, यही समझा रहे हैं कि इस परमात्मा निरंकार का अंश हर एक में देखें तो हमारी ज़िंदगी में अपने आप ही किस प्रकार से निरंकार के नज़दीक बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी। और आपको सुनकर हमारे गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल मेरे पास तो शब्द नहीं है, मन तो कर रहा है कि बस सुनते जाए। बाबा जी की रहमतों की छाया में बिताए अनमोल पलों को हमसे साझा किया। बहुत शुक्रिया दातार की, बड़ी कृपा है कि इस प्रकार से अपने मौका दिया। और ये बातें बहुत हुई, प्यार से कहना संतों, धन निरंकार जी।